सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्गाड़ी किले के मालिकाना हक को लेकर कल्याण कोर्ट में केस चल रहा था। 10 दिसंबर को कल्याण सिविल कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला दे दिया कि याचिकाकर्ता केस ताखिर से दाखिल किया गया है। मामला 1968 का है तो दावा दाखिल 1976 में किया गया है, इसलिए इस दावे को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद से शहर में तरह तरह की खबरों का दौर शुरू हो गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग अपने अपने टैलेंट के हिसाब से बहस करने लग गए, सियासी लोग सियासत करने लगे। आखिरकार शाम होते होते इस केस से जुड़े वकील सचिन कुलकर्णी और दावेदार शरफुद्दीन करते ने पत्रकारों को इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सर, दुर्गाडी किल्ल्यासंदर्भात काय नेमका कोर्टाने निर्णय दिला आणि त्याची काय पार्श्वभूमी? कोर्टामध्ये 1976 साली मजलिशे मुशावीर या संघटनेनं दावा दाखल केला होता। तो दावा त्यांना त्या दुर्गाडी किल्ल्याची मालकी हक्क आणि तिथं मस्जिद आहे आणि एक ईदगाह आहे, त्याच्या अनुषंगाने त्याची मालकी मिळावी म्हणून तो दावा दाखल केला होता। त्या दाव्यामध्ये निशाणी 84 वरती कोर्टाने हुकूम केला की जैसे ती परिस्थिती मेंटेन करावी। परत 1994 साली निशाणी 131 आणि 137 वरती कोर्टाने हुकूम केला की महाराष्ट्र शासन जे आहे त्यांनी दुर्गाडी किल्ल्याची दुरुस्ती करावी PWD डिपार्टमेंट मार्फत आणि त्याचा अहवाल सादर करावा। मग त्या अनुषंगाने दुरुस्तीचे अधिकार शासनाला दिले आणि ही जी जागा आहे ती मुळात शासनाची आहे, शासनाच्या मालकीची आहे आणि त्या जागेवर कुणालाही हक्क सांगता येणार नाही अशा शासकीय कागदपत्राच्या आधारे शासनाने त्याची बाजू मांडलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने त्यांचं जे लिखित जबाब आहे तो पण कोर्टात दाखल केलेला आहे। त्यानंतर या दाव्याच्या कामी 1966 साली शासनाने ह्या जागेचा ताबा घेतलेला होता आणि कल्याण महानगरपालिका तत्कालीन जी कल्याण नगर परिषद होती त्यांना ती जागा अलॉट केली होती आणि कल्याण नगरपालिकेने त्यांच्या अखत्यारीत या जागेचा उपयोग करावा आणि वेगवेगळे कार्यक्रम घ्यावेत असंही केलं होतं। परंतु त्या अनुषंगाने कारवाई न केल्यामुळे कल्याण नगरपालिकेकडून ती जागा परत शासनाने ताब्यात घेतली आणि आज रोजी त्या जागेचं मालक शासन आहे। त्या ठिकाणी विधिमंडळात वेगवेगळे प्रश्न विचारले गेले होते, त्या प्रश्नाला उत्तर दिले गेली आणि शासनच या जागेचा मालक आहे। या ठिकाणी जर कुठल्याही कार्यक्रम किंवा धार्मिक कार्यक्रम घ्यायचे असेल तर शासनाची म्हणजेच कलेक्टरची परवानगी घ्यावी लागते आणि हा दावा मुदतबाह्य झाला म्हणजे मुदतीच्या आत दाखल केला नाही म्हणून मेहरबान कोर्टाने त्याच्यावरती एक प्राथमिक मुद्दा काढला होता। त्या मुद्द्याच्या आधारे सदरचा दावा आज रोजी निकाली काढलेला आहे। त्यामुळं मुळात जागेची जी मालकी आहे ती शासनाचीच आहे आणि शासनच या जागेचं मालक आहे हे सिद्ध झालेलं आहे आणि शासनाला या जागेचा वापर करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत। तर नेमकं काय मुद्दे त्याच्या संदर्भात तर काय सांगाल? आता हे जे हे मूळ जे पुरातत्व वास्तू आहे त्याचं मध्यंतरी काही भिंती वगैरे कोसळून म्हणजे जे मूळ हे होतं स्वरूप ते नष्ट होण्याच्या मार्गावर होतं। त्यामुळे 94 साली शासनाने अर्ज केला होता की याची दुरुस्ती करण्याची परवानगी द्यावी। त्या अनुषंगाने कोर्टाने सुद्धा परमिशन दिली होती आणि त्या अनुषंगाने दुरुस्ती केलेली होती। आताही त्याचा किल्ल्याचा काही भाग कोसळण्याची शक्यता आहे आणि परत जे मूळ वास्तू आहे जी जुनी पुरातन शिवकालीन काळापासून जी वास्तू आहे तिचं अस्तित्वच नष्ट होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे ते वास्तूचं जे अस्तित्व आहे ते परत पूर्ववत करणं आणि ती वास्तू पुरातत्व वास्तू म्हणून जपणं हा शासनाचा मूळ उद्देश आहे त्याच्या मागचा। सर, ही जागा जे वक्फ बोर्ड त्याकडे करावी असा दावा असं त्यांचं वक्फ बोर्डाकडे ही जागा त्यांच्या मालकीची आहे, टायटल डिस्प्युटेड आहे, मुळात शासनाच्या मालकीची असल्यामुळे वक्फ बोर्डाकडे हा जो दावा आहे तो हस्तांतरित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही। तो प्रश्नसुद्धा निकाली काढलेला आहे या अगोदरच मेहरबान कोर्टाने। सर, नेमकं प्रकरण काय होतं, काय दावा त्यामध्ये शेखर भाई, आज जो है कल्याण कोर्ट का फैसला आया है जो किले के बारे में, उस पर आप दावेदार थे, तो आपका क्या दावा था और आज क्या हुआ उस पर देखो, हमारा जो दावा था हमारे बुजुर्गों ने 1976 में दावा दाखिल किया था
अब वो दावा जो था वो मालकी हक के लिए दाखिल किया गया था, क्योंकि वो जमीनें सदियों से हम लोगों की थी, लेकिन बाद में किसी सूरत वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना नाम लगा लिया और उस वजह से हम लोगों ने, वो हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त के, वो पहले तो बार्गेन किए उन लोगों से खूब कि भाई कहीं पर सेटलमेंट के सूखी की दुरुस्ती ये सब हो जावे, तो कई बरस उसको लगे, लेकिन उन्होंने बहुत नाम बदली नहीं किया और दोबारा हम लोगों का नाम उस पर नहीं आ सका, जिसकी वजह से 1976 में हमारे उन बुजुर्गों ने कोर्ट अपीयर हुए, उसमें मालकी हक और पोजीशन। तो आज कोर्ट ने क्या फैसला किया? आज कोर्ट ने फैसला जो दिया है ये किसी किस्म का मतलब कोई सुनवाई किए बगैर जो दावा 1976 में दायर किया गया, वो दावा जो है कोर्ट के कहने के मुताबिक होना चाहिए था 1968 में। यानी लेट हो गए, डिले बोलकर वो दावा सुने बगैर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है। तो आपके मालकी हक के जो है आपके पास एविडेंस वगैरह सारे थे, ये सब? मेरे पास में 200 साल पुराने पेपर्स है, सारी कुछ चीजें, फोटोज है, हर शय होने के बावजूद कोर्ट ने उसको कहीं इंटरटेन नहीं किया, उसका कोई सुनवाई नहीं की गई और टाइम बार बोलकर वो दावे को रिजेक्ट किया है। किस चीज के लिए दावे को रिजेक्ट किया था? तो आपका दावा था जी, जैसे आपने इसमें आपकी बताया कि आपने जो है और कब्रिस्तान के लिए दावा किया। जी जी, सारी चीजें जो है इसके मुताबिक कुछ फैसला हुआ आज या खाली जो है? देखिए, सर्वे नंबर 338 इस पर ईदगाह की दीवार है, ईदगाह का जो ग्राउंड जो नमाज पढ़ी जाती है वो है, उसके बाद में एक फुटकी मस्जिद बोलकर मस्जिद है और वहां पर एक कब्रिस्तान था जो आज मौजूद नहीं है। कब्रिस्तान तो वो मिसमैच हो गया होगा, लेकिन वो जो ईदगाह की दीवार है और जो मस्जिद जो हमारी मालकी हक की थी, आज भी जो है हम ये चाहते हैं कि वो हमको दोबारा उसका पोजीशन भी मिले और हमारा मालकी हक आबादित हो जाए। लेकिन कोर्ट ने कुछ कागजात देखे बगैर, किसी किस्म का कोई इंटरटेन किए बगैर, कोर्ट ने जो है वो टाइम बार्ड बोलकर वैसे के वैसे वो दावे को रिजेक्ट किया है। जो चीजें वहाँ पर जैसी हो वो वैसी भी रहेगी, हमारी तरीके से बिल्कुल वैसी ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे और कॉर्पोरेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अलावा कोई पार्टी नहीं थी। सुबह से जिससे यहाँ पर बात चल रही है कि खबरें जो चली, तो इसमें कितनी सच्चाई थी ये आपसे जानना जरूरी था, क्योंकि आप दावेदार। नहीं, इसका कोई फैसला ही नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना मंदिर की ना मस्जिद की, किसी किस्म का फैसला ही नहीं हुआ है, जबकि दावा ही सुना नहीं गया। खाली टाइम बार्ड बोलकर वैसा के वैसा वो पैक एंड पार्सल जो है वो रिजेक्ट किया है उन्होंने। अभी आप आगे की आपके मतलब प्रतिक्रिया रहेगी, आगे का क्या? आगे हम जो है सेशन कोर्ट्स में पहले जाएंगे, सेशन कोर्ट में हम मुमताद मांगेंगे फैसले के लिए, इंसाफ के लिए, कि हमारा दावा कोई सुना भी नहीं गया, बाकायदा टाइम बार्ड कहकर और उसको रिजेक्ट किया गया। ये जो है पहली बात, हमने पोजीशन मांगा है, मालकी हक का मांगा है। मालकी हक और पोजीशन के लिए और टाइम जो पीरियड होता है 12 साल का होता है। 66 में भी अगर वो किसी सूरत मतलब वो मिस हो गया है मामला, तो हमने 76 में दाखिल किया था, हम इन टाइम थे, लेकिन कोर्ट ने उसको टाइम बार्ड करार दिया। कल्याण पास से बात करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।